आज की वीडियो में अपनी विजिटिंग है कनगट्टी, जो कि है मंदसौर जिले में आता है। यहाँ पर भाई साहब ने 6 महीने पहले फार्म चालू किया। उससे पहले इनके पास जो है 3 से 4 पशु थे, लेकिन इतना जो है हाई लेवल पे इन्होंने काम नहीं किया होता। तो इन्होंने जो है आज 6 महीने पहले फार्म को जो है गायें बढ़ाई। इन्होंने पंजाब से भी गायें खरीदी, लोकल से भी खरीदी, और आज की डेट में अच्छा खासा फार्म चला रहे हैं। और जो है मात्र 1 महीने का ये 75,000 रुपये सुबह प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैसे क्या ये मेंटेन कर रहे हैं, क्या खुराक में दे रहे हैं पशु की, पूरी बात करेंगे, हम जानकारी लेंगे सीधा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। किसान भाइयों को वीडियो में अपना एक परिचय दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम है राहुल नागरिया, मैं गांव कनगट्टी का रहने वाला हूं। जी, ये मंदसौर जिले में आता है और मल्हारगढ़ तहसील है। भाई साहब, डेयरी फार्मिंग को करते करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है आपका अभी तक? जी, टाइम तो मेरे को काफ़ी हो चुका है, पर ये बड़े पैमाने पे मैं अभी 5-6 महीने हुए अभी लाया हूँ। और जो है कौन कौन सी नस्लों के ऊपर काम कर रहे हैं फार्म में आप? जी, सबसे एक तो एचएफ है अपने पास, और ये एक आयरशेयर बोलते हैं उसको, आयरशेयर है। ये अपने देशी या अपन जर्सी भी बोल सकते हैं इनको, इन नस्ल में आता है। तो डेयरी फार्म में आपको रुचि किस प्रकार से आई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपका बैकग्राउंड बताइए, आप मतलब पहले पढ़ाई करते थे या किस प्रकार से? जी सर, मैंने फाइनल कर रखा है यूँ तो। अच्छा, पढ़ाई फाइनल तक कर रखी है? फाइनल कर रखी मैंने। और मेरा रुचि तो सबसे फर्स्ट से ही रुचि है मेरी डेयरी फार्म की अपने। तो जैसे आपको फार्म को मेन बताइए, मुख्य रूप से आपको जो 5 से 6 महीने आपको हुए अभी तक है ना इस फार्म में। हाँ। और उससे पहले आपके फार्म में कितने पशु थे? मेरे पहले 4-5 पशु से कर रहे थे अपन तो। और जैसे आप बता रहे हो आयरशायर है आपके पास, एचएफ क्रॉस में भी है आपके पास, सारी नस्ली गाय है। तो गायों का जो आप लेन देन करते हैं, गायें खरीदते हैं, तो वो किस आधार पे करते हैं और कहाँ से करते हैं? खरीद किस? कहीं से भी, जैसे लोकल भी कर लेते हैं और डबौली मंडी से भी लाए थे हम पशु। तो जैसे आप अभी नए नए उतरे हो, जी तो गायें जब आप खरीदने जाते होंगे तो काफी समस्या आती होगी। जो सामने का जो है डीलर होता है, वो गाय किस आधार पर आपको दे रहा है, तो आप किस प्रकार से परख करके लेकर आए वहाँ से? वो तो परख करने वाले और करवाने वाले भी साथ में ले जाते हैं। जैसे मेरे ससुर जी है, वो भी मेरे साथ में जाते हैं, ताकि उनको कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। और वो जो है गायें चूज करते थे, जी जी, उसके आधार पर आप यहाँ पर लेकर यहाँ पे लेके आते थे। और तो जैसे दब्बाली तो पंजाब में है, हाँ, पंजाब की गाय को आप अपने इस जो है मंदसौर बेल्ट में सेट कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें किस प्रकार की जो है समस्या आती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी सर, मेरे को तो फिलहाल तक कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में लाए थे, जैसे सर्दी का मौसम था। अच्छा। दिसंबर महीने में लाए थे, तो सेट अप होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, पर इतना कुछ टाइम नहीं लगा था हमें। और जो है कीमतों में, दब्बाली की कीमतें हैं जो, हाँ, और अगर वही गाय अपने मंदसौर के बेल्ट से खरीदेंगे किसान भाई, तो कीमतों में कैसे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में? सर, कीमत में देता इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि वहाँ से कुछ अच्छी ब्रीड आ जाती है। अच्छा। जैसे प्योर ब्रीड में चाहिए तो प्योर में आ जाएगी वहाँ से, और अपने लोकल ब्रीड तो जैसे अपने यहाँ पे मिलती है। अच्छा, फिर भी मतलब अनुमानित जैसे प्योर एचएफ आप लेकर आए, हाँ, 10 से 12 लीटर दूध है, हाँ, तो वो गाय अपने मंदसौर बेल्ट में क्या रेट में पड़ेगी और वहाँ पर कितना फर्क पड़ने वाला जी, है? मंदसौर बेल्ट में ये 70+ पड़ती है। और उधर भी मैं फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में लेके आया था, तो अपनों ने 10-10, 12-12 लीटर दूध निकाला है। तो वो अपने 68 में खरीदी हुई थी, 5-7 हज़ार रुपये भाड़ा लग गया। अच्छा, मतलब बराबर पड़ती है? बराबर ही पड़ती। तो फिर काफी लोग जैसे बोलते हैं कि भाई अपने इधर ज्यादा महंगाई वाला है, उधर सस्ती मिलती है, तो फिर नहीं, सस्ती नहीं मिलती है सर, सस्ती तो मिल जाती है, पर वो भाड़े और इनकी वजह से कुछ ज्यादा महंगी हो जाती है। अच्छा। हाँ। और ब्रीड अगर अच्छी लेनी हो किसान भाई को, तो हाँ, ब्रीड के लिए तो पंजाब जाओ, या फिर ब्रीड पे काम करो घर पे अपने। जैसे गायों की बात करते हैं, जी जी, आपके फार्म पर अभी मिल्क जो कैपेसिटी गायों की कितने लीटर तक जो है आपने मिनिमम गाय रखी हुई है, और हाईएस्ट जो है मैक्सिमम कैपेसिटी गायों की वो कितने लीटर तक लेने वाली है? जी, 15-16 लीटर से लेके मेरे 9 लीटर से कम कोई सी गाय नहीं है। 15-16 लीटर हाईएस्ट आपके पास गाय है? हाईएस्ट गाय है मेरे पास। 16 वाली कौन सी है वो दिखाए एक बार आप। जी सर, ये 15-16 लीटर टाइम का दूध की ये वाली गाय जो हम आज से 6 साल पहले खरीद के लाए थे। और कौन सी नस्ल की गाय है? ये अपने जर्सी बोलते हैं इसको, जर्सी है ना? जर्सी में आती है। अच्छा, जर्सी क्रॉस है ये वाली? जी जी जी, 15-16 लीटर आपने एक टाइम में निकाला हुआ है? निकाल रखा हम लोगों ने। बस अब ऐसा क्या खुराक में आपने इसको दिया कि इसने जो है दूध की कैपेसिटी इतनी ज्यादा कर दी? खुराक में क्या है, खुराक में तिवाना पशुआहार चल रहा है, और सरिस का चलती है साथ में, और मेथी का आटा चल रहा है। मेथी का आटा? हाँ। अच्छा, मेन चीजें यही रहती है इसके दूध को बढ़ाने में? जी जी। उसके अलावा जैसे अगर मान लो कोई डेयरी फार्मर है, उसको जैसे उसके पास भी कोई अगर जो आपने बताई इस नस्ल की गाय हो उसके पास, हाँ, तो दूध मतलब हर लैक्टेशन में बढ़ सकता है या फिर एक ही लैक्टेशन में एक साथ बढ़ सकते हैं? जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता है वो तो। जैसे फर्स्ट टाइम 12 दिया है, तो अगर 14 करना हो तो उसके लिए अपनों ने मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो 14 कहाँ से लाएंगे? अच्छा, मेहनत में किस टाइप की, मतलब जैसे पशु प्रेग्नेंट हो तो उसका 8वें महीने से ख्याल रखो आप, उसका पशु को अच्छे से खिलाओ, पिलाओ वगैरह। पशुआहार जैसे अपने तिवाना का T20 ड्राई आता है, वो खिलाते हैं अपन। अच्छा, उससे जो है अगर पशु की खान पान में आप ध्यान रखोगे तो दूध ज्यादा देगा? दूध ज्यादा देगा। इसको आपके फार्म पर कितने ब्याज हो चुके हैं? ये 9वां 10वां ब्याह है की बार। अभी इसका मिल्क कैपेसिटी कितनी है अभी? ये अभी 3 दिन की ब्याही हुई है, और अपन 8 लीटर के करीब निकाल रहे हैं। 8 लीटर का निकाल रहे हैं ना? हाँ। तो अभी इसका दूध फिलहाल कम है? कम है। और उसके अलावा इसके नीचे बच्चा है, बच्ची है अभी? ये अभी बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। ठीक है भाई साहब, देख सकते हो मेल काफ है ये। तो भाई साहब, जैसे आपने बताया कि ये इस गाय का दूध इतना बताया आपने 16 लीटर, ठीक है, तो इसको आपने जब इसको क्रॉस करवाया,
तो सीमन का प्रयोग करते हो या फिर आप जो है मतलब बुल का प्रयोग करते हो आप? ये जैसे पहले तो अपन सीमन का यूज करते थे, अब अपने पास ये बुल है तो ये बुल लाए हम। अच्छा, आपके फार्म में खुद का बुल है, प्योर जो है एचएफ का बुल है, सामने खड़ा है। भाई साहब स्वभाव कैसा है बुल का? ये बिल्कुल शांत स्वभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब जैसे आप इस बुल को आपका फार्म का ही है या कहीं से नहीं ना, परचेज किया हो इसको आपने? परचेस करके लाया था मैं। परचेज। और क्या रेट में लाए थे आप इसको? जी मैं 21,000 में इसको लाया था और 7,000 रुपए इसके लाने के लगे थे मैं। 21,000 में लेकर आए थे जी ये जीरापुर से लाया था मैं। जीरापुर। अच्छा भाई साहब, जैसे ये प्योर एचएफ का ही है ये? जी प्योर है। अच्छा, आपके फार्म पर अभी तक आपने कितनी गायें क्रॉस करवा दी इससे? ये अपने फार्म पे सभी गाय इससे क्रॉस होती कितने टाइम के बाद आपने जो है गायें क्रॉस करवाना स्टार्ट कर दी इसकी एज के हिसाब से? जैसे वहां से चल ही रहा था क्रॉस करना, तो अपने वहां से लाया डायरेक्ट चल ही रहा है क्रॉस करना। मतलब एक किस एज के बाद शुरू हो गया ये था करीब cross करना? 18 महीने में चालू हो गया था। भाई साहब बुल की क्वालिटी चेक कर सकते हो आप एक बार, काफी शानदार बुल रहने वाला है। इसका रिजल्ट भी काफी शानदार होगा आपके इसके फार्म पर। रिजल्ट बहुत शानदार आए, बिल्कुल इस टाइप में आए रिजल्ट इनके। अच्छा, प्योर जो है बच्ची खड़ी है, ये इसका रिजल्ट है? हाँ मतलब ये इसका फादर ही है इस बच्ची का? नहीं फादर नहीं है, पर इस टाइप में रिजल्ट आ रहे हैं इसके। अच्छा, इस टाइप में रिजल्ट आ रहे हैं आपने जिनको क्रॉस करवाया वहाँ पर, है ना? हाँ ठीक है भाई साहब, पहले इसकी फार्म की बात करें। जो आपने शेड बनाया हुआ है, जी इस शेड की हाइट और जो है लेंथ है वो कितनी रहने वाली है? 40 फीट? ये वाली 40 फीट। अच्छा, ये जो लंबाई है ये 40 फीट है। 40 अच्छा, फीट है। और इसकी जो है ऊंचाई है ऊंचाई ये 14 फीट। 14 फीट। 14 उधर से 16 इधर से। अच्छा भाई साहब, आपने फोगर भी नहीं लगा रखे हैं? पोगन ने लगा रखी, गर्मी है ही नहीं यहाँ पे इतनी। अच्छा, और क्योंकि ये शेड की शेड हाइट की इतनी ऊंचाई ऊपर ज्यादा है है और उसके बाद साइडों में खुला रख रखा अपनों ने, तो उससे क्या इतनी गर्मी लगती है? गर्मी नहीं लग रही है। भाई साहब मेटे, जैसे मेटे भी आपने रखी हुई फार्म हाँ, पर, हाँ। मेटिया रेगुलरली यूज कर रहे हो आप शुरुआत से रेगुलर ही चल रही है। या फिर अभी बाद में लेकर आए आप? कब की चल रही है? 2012 की चल रही है मेट। उसके अलावा जैसे आपने जब अभी फार्म में आप आए 5-6 महीने आपको हुए, हाँ तो आपने किस प्रकार की बीमारी आपने आपके फार्म में देखी? भाई पशुओं को किस प्रकार की जो है बीमारियां होती है फार्म में? कोई नया जी सर, मेरा तो अभी तक कोई बीमारी आई ही नहीं। हाँ एक बार थैने लगी आई थी, हाँ। तो नॉर्मली अपनों ने ट्रीटमेंट किया और हो गई सही। बस बाकी उसके अलावा बाकी अगर उसके अलावा जैसे कोई मान लो बीमारी कोई अगर नया बंदा डेयरी फार्म खोले, हाँ। वो अगर घबराता है भाई कि पशुओं में समस्या आती है, पशु जैसे एचएफ गाय रहती है खासकर, तो इनमें समस्या आती है, तो उसके सर लिए साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी अच्छा, अपने। मेनली साफ सफाई। मैनुअल है, साफ सफाई रखो। अच्छा, और जहाँ तक वो जैसे दूध निकाल के ना उसके थनों को फिर डबल दो डबल दो। और ताकि जैसे बच्चे भी खड़ी हो, आपने बच्चे भी तैयार कर रखी, बच्चे के बारे में थोड़ा बताएं आप। जी सर, ये है जैसे 9 महीने की बच्ची अपने। 9 महीने की बच्ची? 9 महीने की बच्ची है। अच्छा भाई साहब, 9 महीने की एज में काफी ज्यादा शानदार ग्रोथ कर रखी है आपने इसकी। हाँ, हाँ। इसकी जो खुराक में आप क्या क्या रखते हो? ये अपना तिवाना पशुआहार ही चल रहा है अभी तो। इसको और कितना किलो फीड दे रहे हो, कब से दे रहे हो आप इसको? ये बचपन से फर्स्ट से यही खा रही है। पहले काफी स्टार्टर खाया, अब वो बड़ा हिपर खा रही है। अच्छा, बड़ा हिपर खा रही है। और जैसे ये अभी मतलब आप क्रॉस कब तक, क्या एज में कराओगे इसको आप? ये 13-14 महीने में क्रॉस हो जाएगी। 13-14 महीने में। अच्छा, और इसको भी बुल से कराओगे आप? ये आपके अपना फार्म बुल बुल से से? ही करवाएंगे, इस ठीक फॉर्म है। पे रख रखा है इसको। और जैसे इसके पीछे खड़ी है वाली, ये वाली 13 महीने की है। ये 13 महीने की? 13 महीने की, और ये हिट पे आई अभी? 3 बार हिट पे आ चुकी है। 3 बार हिट पे आ चुकी है। तो भाई साहब आपने क्रॉस नहीं करवाया इसको अभी तक? जी अब अगली बार बस मतलब ये आज को क्रॉस करवाना ही है अपना। अच्छा, आज या कल में आप इसको क्रॉस करवा दोगे? अच्छा, और इसको भी इस बुल से करवाओगे आप? इसी बुल से करवाएंगे क्रॉस। जी भाई साहब, उसके बाद ये वाली गाय है, इसकी बात करते हैं। ये भी प्योर एचएफ में ही है ये प्योर एचएफ में और खरीदी हुई है? खरीदे हुए पंजाब से। मिल्क कैपेसिटी कितनी है इसकी अभी? ये मिल्क अभी तो ड्राई पे है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब देती है ये तब कितना देती है तो 10 लीटर करीब दे रही थी। 10 लीटर? 9-10 के करीब निकाला फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में। अब सेकंड में है ये। और आपकी जो फार्म पर तकरीबन जो भी गाय हैं, उनकी आप खुराक भी क्या रखते हो? सारी गायों को बताओ, जो मेन गाय अच्छा, जो सबकी खुराक सेम ही रहती है सर। जैसे तिवाना पशुआहार चल रहा है, मॉर्निंग में कैसे क्या फीड देते हो आप इनको? तिवाना पशुआहार जो सूखा रखते हैं, सूखा। हाँ। और उसके बाद अपन मेथी का आटा रखते हैं, वो सूखा रखते हैं। जो मक्की की खल आती है, मक्की खल जो सरिस्का होती है, वो सूखी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सूखी और गीली से क्या फायदे रहने वाले पशुओं सर गीली से जैसे कि खा के वो डायरेक्ट गोबर के साथ निकलती है, वो अच्छा, डबल पाचन में नहीं आती है। और सूखी रखने से ये फायदा है कि खाएगी वापिस वागोल पे आएगी। अच्छा, वो डबल उसको डबल हाँ जुगाली करेगी उसकी। तो जुगाली करेगी तो उसका मिल्क थोड़ा बहुत और बनाएगी, उसके बाद शरीर भी अच्छा बनेगा उससे। अच्छा, उससे अच्छी होगी ग्रोथ, हाँ, अच्छी और होगी। पानी भी 2-3 बार और ज्यादा पिएगी उस चीज सूखे से, है ना? सूखे से। सूखे से प्यास ज्यादा लगेगी पशु को, पानी ज्यादा पिएगा और दूध में जो है कैपेसिटी है दूध भी बढ़ेगी। वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके पास वाली गाय है, जैसे इसका भी कौन सा ब्याज है अपने फार्म पर? ये फर्स्ट, ये सेकंड में आपकी सेकंड ब्याज। आप फर्स्ट में कहां से लेकर आए थे इसको? और ये पंजाब से, डबल पंजाब से। और अभी जो दूसरा ब्याज आपके फार्म पर हो चुका है, होगा अभी? ये होगा। अच्छा, अभी ड्राई पर है ना? जैसे पहले ब्याज में दूध कितना था इसका? 9 से 10 ये लीटर। 9 से 10 लीटर निकाला अपनों ने। तो दूसरे ब्याज में मतलब बढ़ने की ये आशंका है? 13 से 14 लीटर निकालेंगे इसका दूसरे ब्याज में? दूसरे ब्याज। तो भाई सब जैसे पहले ब्याज में 9 से 10 था, दूसरे में डायरेक्ट आप 4 लीटर प्लस कर रहे हो, तो इसका क्या रीजन रहने वाला है? सर एक तो फर्स्ट ब्याज में कम ही देती है, और वहां से आई थी तो सेटअप होने में थोड़ा कुछ समय लगता है, 15-20 दिन लगते हैं, तो उसमें पशु टूट जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसके अलावा जैसे अभी सेकंड ब्याज में है तो दूध प्लस भी होगा। उसके बाद अपन पशुआहार इसका अच्छे से चला रहे हैं। अच्छा। हाँ,
और इनका सबका बीमा करवा रखा है। अच्छा, बीमे के बारे में बताइए। जैसे मतलब कोई नया डेयरी फार्म बंदा खोले तो उसमें बीमा भी काफी जरूर रहने वाला है। जी, बीमा करवा लो तो अपने दिमाग की टेंशन खत्म हो जाए। चलो पशु है तो न जाने किस टाइम पे कुछ होए, तो चलो इसके अलावा कि ये बीमा है। अच्छा, बीमा कौन सी कंपनी का रहने वाला है ये अपने सरकारी बीमा से करवाया था अपने। सरकारी बीमा। और क्या रेट में पड़ता है गाय का ये गाय का अभी तो सस्ता हो गया। पहले मैंने करवाया था उस टाइम पे 6,500 रुपए एक गाय के लग रहे थे। 1 साल का? हाँ, नहीं 3 साल के। 3 साल का हाँ, एक गाय का? और अभी 3 साल के 2500 करीब लग रहे हैं। अभी 3 साल के 2500 लग रहे हैं? 2500 लग रहे हैं। और आपने 3 साल का तब कराया था तब 6,500 लग रहे थे। मतलब काफी जो है कीमत अभी चल रही है। हाँ, तो मतलब पशु बीमा भी काफी जरूरी है जरूरी डेयरी है। फार्म में। अगर किसान भाई को रिस्क फ्री रहना है, हाँ हाँ, तो भाई गाय अकस्मात कुछ हो ना जाए, उसके लिए बीमा भी काफी जरूरी वाला है। बीमा। और बीमा जैसे क्लेम कितना होता है इसमें, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे इसका मैंने 85,000 रुपए क्लेम का कर रखा है। 85,000 क्लेम? हाँ। मतलब रेट के हिसाब से चलता है बीमा? रेट के हिसाब से, हाँ। जैसे आपने करवाया 6,000 का 3 साल का, तो उसमें कितना क्लेम कर सकते हो आप? जैसे ये गाय के कुछ हो जाएगा तो थोड़ा कुछ काट के 60,000 तो आएगा। अच्छा, मिनिमम इस गाय का अमाउंट तो आपको मिल जाएगा? गाय का अमाउंट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो ये भी काफी जो है एक पॉइंट है मतलब डेयरी फार्म में किसान भाई। और मैंने इनका सबका ये करवा रखा है, लोन भी करवा रखा है। लोन भी? ये लोन से हुई, जैसे अपने कनकट्टी ग्रामीण बैंक है ना, वहाँ से अपने लोन किया था इनका। अच्छा, इनका लोन करो? लोन, हाँ, 5 गायों को लोन कर रखा है और उधर से लेके आए थे, डबौली से। डबौली से लेके आए। जैसे इसके पास खड़ी उसकी बात करते हैं एक बार, इसके बारे में बताएं। ये कौन सी नस्ल की है? ये अपने एचएफ। ये भी एचएफ क्रॉस की है? कि प्योर एचएफ है? नहीं, एचएफ क्रॉस है। क्रॉस है। इसका मिल्क कितना है आपकी? इसका 12 लीटर अपनों निकाला है। 12 लीटर निकाला है? हाँ, और ये 1.5 महीने में बच्चा देगी। 1.5 महीने में अभी गाभिन है ना ये? जैसे आप डबौली से पशु लाते हैं तो वहाँ से यहाँ दूध में मतलब कम ज्यादा होता है पशु या नहीं होता है? ना, अपनों तो सब फर्स्ट ब्याज की लाए थे और गाभिन नहीं लाए थे, तो उसका मिल्क कुछ बोल नहीं सकते अपन। अच्छा, उधर तो बोलते हैं कि 10 देगी, 15 देगी, 20 देगी, पर वो दोनों टाइम का मिला के बोलते हैं। अच्छा, और अपने को अनुमान लगाना बस ये दूध देगी। अच्छा, अपन को अनुमान लग जाएगा कि इतना दूध मिनिमम मिलेगा अपने फार्म पे जाने मिलेगा का, अपने को। हाँ जी भाई साहब, जैसे आपने आपके फार्म पर आयर शाही भी रखी हुई है, हाँ, तो जैसे आपने एचएफ है, एचएफ क्रॉस है, देसी ब्रीड आपने रखी हुई है, तो ये अलग से जो हट के आपने गाय रखी हुई है आयर शाही, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये रखने का क्या कारण है? जी, ये तो अपने गांव के पास में से परचेस की थी अपनों ने, पर है पंजाब की। अच्छा, ये पंजाब की? पंजाब की है, पर गांव के पास से लाया था मैं मल्हारगढ़। मतलब इसमें कुछ दूध का फर्क पड़ता है या किसी ना, का दूध वैसा वैसा रहता है। इसकी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, मतलब बीमार कम होती है। एचएफ के कंपैरिजन में गाय बीमार कम होती है। अच्छा, बाकी दूध तो एवरेज सेम ही रहता है और खान पीन वगैरह सब नॉर्मली सेम ही है। हाँ। और जैसे अभी ये वाली गाय है आपने खरीदी थी, हाँ। कौन से ब्याह की गाय है आपके फार्म पर? ये चौथा ब्याह थे। चौथा ब्याह थे। और दूध कितना है इसके नीचे? दूध इसका 11 लीटर पर टाइम का निकाल रहे अपन। 11 लीटर पर टाइम का, मतलब एचएफ को टक्कर देती है ये वाली गाय भी, है ना? और इसी खान पीन में आपकी लगभग सेम रखते हो? लगभग सेम ही। जैसे आप मुझे बताएं कि 10 से 12 लीटर दूध एक गाय दे रही है आपके फार्म पर, कितना किलो बाटा खिलाना उसको सही रहता है कि भाई इतना किलो तो मिनिमम बाटा तो एक आश्रय से रख देते हैं। जैसे 2-2.5 किलो अपन ये तिवाना पशुआर रख देते हैं, उसमें 400 ग्राम ये मक्की की खल रख देते हैं सरिस्का के, और 400 ग्राम मेथी की आटा। मेथी का आटा, मतलब कुल मिलाकर टोटल फीड कितना किलो? 2.5 किलो प्लस। 2.5 किलो प्लस फीड है ना दूध के ऊपर? दूध के ऊपर। और उसके बाद जैसे आपने कॉर्नर में ये गायें खड़ी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, ये पंजाब की है, पर ये गांव से ली थी अपनों ने। और इसका कौन सा लैक्टेशन है? जी, इसका तीसरा ब्याह थे। तीसरा ब्याह आपके फार्म पर अभी है इसका? जी जी। भाई साहब, लगभग सारी गायों को आपने फार्म विजिट किया आपने, हाँ। तो लगभग आपने दूध निकालने के बाद भी इनका ऑर्डर काफी ज्यादा साइज में बढ़ा है भाई साहब। जी जी जी। तो ऑर्डर से मतलब कुछ फीड से फर्क पड़ता है या फिर जो फीड नस्ल से है और उससे फर्क पड़ता है? अपने मेंटेनेंस रखते हैं ना, जैसे खाना अपना सुबह डाल दिया, चारा वगैरह बाटा, उसके बाद अपन कुछ नहीं डालते। हाँ हाँ। उसके बाद फिर शाम को नंबर आएगा इनका खाने में। मतलब फीड का मेन ध्यान रखोगे तो ऑर्डर पे भी अच्छा फर्क पड़ता है। अगर ऑर्डर बढ़ेगा तो दूध भी बढ़ेगा? दूध भी बढ़ेगा। जैसे आपके फार्म पर अभी टोटल गाय कितनी है? टोटल गाय मेरे पास 6 तो दूध में है, 2 ड्राई पे है और 2 बच्चियां हैं, एक बूल है। मतलब 8 गाय टोटल आपके फार्म पर है? 8 गाय टोटल, 9 गाय है। 9 गाय आपके फार्म पर है और 2 बच्चियां हैं, एक बूल है। जैसे 8 गाय में से दुधारू गाय कितनी है आपके फार्म पर अभी? सब 6 गाय दुधारू है। 6 गाय दुधारू है। हाँ। और एवरेज माने अपन तो डेली का दूध कितना हो रहा है आपका सुबह शाम? डेली का दूध सर अभी तो जैसे ताजा ब्याई हुई है तो उसके हिसाब से 50 लीटर करीब एक टाइम का हो रहा है अपने। एक टाइम का हो रहा है? कुंटल हो रहा है दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। और दूध जैसे आप डेयरी पे देते हो या आप नॉर्मली कहीं? ना, अपने खुद की डेयरी है। खुद की डेयरी है जो गाँव में? हाँ, तो उसी पे देते हैं। उसी पे। तो क्या एवरेज रहता है आपके रेट? 34-35 रुपए करीब रहता है। मतलब कस्टमर को आप क्या रेट में देते हो? कस्टमर को 40 रुपए देते हैं, पर अपने जो रहता है ना, अच्छा, आपका जो है 33 से 34 रुपए लीटर? 34 रुपए खरीदते हैं, जो नॉर्मल कस्टमर का खरीदते हैं वैसे ही। ठीक है। जैसे भाई साहब ये गाय खड़ी है आयशा है ना? जी जी। इसका बताया आपने 9 से 10 लीटर दूध दे रही है? नहीं, 11-12। 11-12। तो एक गाय पे जैसे 11 से 12 लीटर दूध दे रही है, तो इस पे कमाई कितनी होती है और खर्चा कितना हो जाता है उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सर, कुछ भी हो, जैसे कमाई तो आधी होती है। आधा खर्चा आ जाता है और आधी कमाई अपने सुबह हो जाती है। जैसे अगर अपन घर से करते हैं खुद, जैसे मैं हो, मेरा छोटा भाई है, दोनों ये काम करते हैं, तो इसमें अपने को 60% बचते हैं। 60% बच जाता है? और 40% का पशुआहार वगैरह
वगैरह कुछ खिलाना है, ये है। जी भाई साहब, हाँ थोड़ा फीड के बारे में बताएं, फीड किस पशु को किस हिसाब से देते हैं आप थोड़ा? पशुओं को फीड हम खिलाते हैं, जैसे टिवाना पशु और खिलाते हैं हम लगभग 2.5 किलो समथिंग एक पशु को हम टिवाना देते हैं। उसके अलावा 400 से 500 ग्राम सरिस का खल देते हैं। सरिस का खल देते हैं? हाँ, अच्छा। उसके अलावा मेथी का पशुआहार भी खिलाते हैं। उसी के साथ में सूखा डालते हैं सबके ऊपर। अच्छा। और उसके बाद ये कैल्शियम ला रखा हमने। अच्छा, कैल्शियम भी आप ऊपर से डाल रहे हो? हाँ, कैल्शियम ऊपर से डाल देते हैं, जिसमें उसके क्या पौष्टिक आहार जितना भी रहता है अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो कैल्शियम किस हिसाब से डालते हो, मतलब अंदाज रहता है कोई? अंदाज ये रह गया ना, इसमें इसके साथ में आया हुआ है, एक नाप है ना? एक नाप आया हुआ है। अच्छा, एक नाप एक पशु को? हाँ, एक टाइम का? हाँ, एक टाइम भी देते हैं ये, एक टाइम ये लिवर टॉनिक देते हैं। अच्छा, इसका क्या फायदा रहने वाला लिनोटोनिक का? इस लिवर मजबूत रहता है, इससे ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह जो भी होती है वो चीज आने से बचाव रहता है। हाँ, और बीमारी आने का खतरा कम रहता है। मतलब लगभग सारे पशु के ये सेम फीड रहता है? हाँ, सेम फीड रहता है। इसमें ये चीज अलग है और ये चीज अलग है ये और चीज अलग है। हाँ, ये सब चीजें अलग तो है। तीनों आप कौन कौन से पशु को दे रहे हो थोड़ा? ये जैसे ये जैसे में मक्की का दिख रही है ना आपको, ये मक्की कल है ना? हाँ, ये है अपने दुधारू पशुओं के लिए जो दूध दे रहे हैं उनके? हाँ, और और ये है जो गैबिन है, ये तिवाना उनके है लिए, हाँ, ड्राई, हाँ हाँ। ये ड्राई चल रहा है उनके लिए। अच्छा, गैबिन के लिए ये वाला रहेगा और जो दूध दे रहे हैं उनके लिए? हाँ, मक्की उनके लिए करने मक्की वाला करने वाला ये वाला। अच्छा, और नहीं, जो गैबिन नहीं, जो ये है जो अपने बछड़ियों के लिए अभी है, अभी हमारे पास हिपर उपलब्ध नहीं था, तो कल हिपर आ जाएगा, तो इसलिए हमने उनके रोटेशन के लिए चालू कर रखा है। अच्छा, बच्चों की ग्रोथ के लिए? हाँ, कभी कभार कम पड़ जाता है ना, तो उस हिसाब से हमने ये वाला मंगवा रखा अभी। अच्छा, और बुल को भी क्या देते हो आप? बुल को भी यही देते हैं अभी फीड में। बुल को हाँ, मतलब ये हिपर ही खिलाते हैं, बुल को खिला रहे हो? हिपर फिक्स और है। कितनी क्वांटिटी में दे रहे हो आप इसको? उनको दे रहे हैं हम लगभग 1 किलो 300-400 ग्राम। 1 किलो एक टाइम का? हाँ, 1 किलो ये चीज सुबह और 1 किलो शाम शाम को को? 2 किलो 2.5 किलो एक टाइम दिन को। दोपहर में क्या रहता है फीड में पशुओं के? दोपहर में पशुओं के हम कुछ नहीं करते हैं, सुबह डालते हैं चारा, बिल्कुल कुट्टी करके, बर्ची वर्ची जो भी रहता है कुट्टी करके डालते हैं उसको। और दिन भर जुगाली? हाँ, और शाम को फिर फीड दूध के बाद फिर feed है? हाँ, फिर दूध के बाद फिर। अच्छा, ठीक है, काफी शानदार भाई साहब ने फीड मैनेजमेंट बताया। जी भाई साहब, जैसे आप ये पशु आहार इस गाय को दे रहे हो, हाँ, तो थोड़ा बताएं कि कितना किलो फीड आप दे रहे हो और कितना कॉस्ट एक गाय पे पड़ता है? ये 4 से 4.5 किलो लगभग एक फीट पे पड़ता है। जैसे 10-12 लीटर के पशु है ना, तो इसका 4 से 5 किलो का लगभग का ये पड़ता है। अच्छा, और क्या कॉस्ट पड़ता है एक 4 से 5 किलो फीड? ये 90-100 रुपए में लगभग काम हो जाता है। दिन का दूध हमारे जैसे एक टाइम का दूध बनता है गाय का 350 रुपए लगभग, मतलब 350-400 कितना लीटर दूध होता है? कितना लीटर दूध होता है? 10-12 लीटर दूध होता है। 10 से 12 लीटर दूध गाय दे रही है? कम से कम 30 लीटर के एवरेज से पकड़ो आप, 35 से मत पकड़ो, 30 से पकड़ोगे ना तो 350-400 रुपए आपके एक पशु के कहीं पे भी नहीं गए। एक पशु का मतलब 300-350 रुपए दूध हो रहा है? हाँ, दूध हो रहा है। उसमें से अगर खर्चा निकाले फीड का, हाँ, तो 90-100 रुपए खर्चा इसका है। हाँ, मतलब सूखा बच जाता है एक पशु पे एक टाइम का 200 रुपए। 200 रुपए आराम मतलब से 400 रुपए गाय सूखा दिन का प्रॉफिट छोड़ रही है? छोड़ रही है, एक गाय छोड़ रही है। अच्छा, एक गाय छोड़ रही है। हाँ। अगर पूरा फार्म कैलकुलेट करें तो वो काफी अच्छा बेनिफिट किसान भाई को मिलने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल। जी भाई साहब, मुझे भी बताएं जी जी कि 8 गायों के डेयरी फार्म से जी। अभी आपके मंथली और दिन का भी अपन निकालें तो कितना आपका फार्म से निकल रहा है सूखा प्रॉफिट? सर, जैसे दिन का मेरे को 1 कुंटल दूध हो रहा है और 1 कुंटल हो रहा है 35 रुपए लीटर जाता है, तो करीब करीब 3500 रुपए अपने एक दिन के आ रहे हैं। दिन के आ रहे हैं? दिन ठीक के आ है। रहे हैं। डॉक्टर विजिट होता है? जी जी इनकी खुराक जी, खुराक डॉक्टर में? का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब खुराक है, खुराक के हिसाब से तो अपन 1000 रुपए का निकाल भी ले पशुआहार के, अच्छा, तो भी 2500 रुपए दिन के अपने बच रहे हैं। बच रहे हैं। और मंथली देखे तो 75,000 रुपये 75,000 रुपए मंथली बिल्कुल फिक्स बच रहे हैं सूखा आप कमा रहे हो। हाँ। तो मतलब जैसे कोई बंदा डेयरी फार्म अगर कोई खोलना चाहे जी जी। तो उसको आप थोड़ा क्या मतलब कहना चाहोगे, कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे उसको? सर, वैसे तो डेयरी फार्म के अलावा ऐसा कुछ बिजनेस नहीं है जो अपनों को 10 दिन में पैसे दे। सबसे पहली बात तो जैसे अपन एक तो किसी के नौकर बन के नहीं रह रहे, अपने हिसाब से चलो अपना काम करना हो तो कर रहे, नहीं करना हो तो बैठ रहे, पर 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को देना पड़ेंगे अपने को। बस बाकी पूरे दिन आप बाकी पूरा free दिन है? फ्री है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप 2 भाई मिलकर फार्म को चला जी, रहे जी, हैं, जैसे अगर मान लो कोई एक बंदा फार्म खोले, हाँ, वो कितनी गायों को मेंटेन कर सकता है और कितनी गायों से उसको शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। शुरुआत करें उसको तो सबसे पहले 1 या 2 गायें लाके शुरुआत करनी चाहिए, और फिर वो भी लोकल लेनी चाहिए अपने इलाके की, इलाके की है ना, हाँ। जो टिकी हुई हो। टिकी हुई है, जो जमी जुती है, फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन में हो, वो लेना चाहिए उनको। और कितनी गाय तक संभाल सकता है 1%? सर, 1% देखो, संभालने को 10 गायें अकेला भी संभाल सकता है। जैसे अपन हम दोनों भाई ने 15 गायों का दूध मतलब दोनों भाई ने निकाल रखा है। अच्छा, दोनों भाई हाँ, मिलकर अभी 7 तो हमने गाय पशु 1% कम संभाल कर सकता दिए। है। जैसे अपने पशु को कोई खरीद के ले जाता है के, तो अपन बेच भी देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेल परचेज का काम भी करते हो हाँ, आप?